एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, जिसको हम लोग ने अलग से इंडिविजुअली पढ़ चुका है, उसका हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे। जैसे कि देख लीजिए, रिटर्न टू अ फैक्टर हम लोग ने इंडिविजुअली पढ़ा अलग से, ठीक है। रिटर्न टू स्केल भी हम लोग ने अलग से पढ़ा हुआ है। तो इस बार हम लोग दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ने वाले, ठीक है। अगर आप क्लास 11th या 12th के स्टूडेंट्स हैं और अगर आपको डिफरेंस पूछा जाए तो आप इस तरीके से, सबसे पहले इस तरीके से 3 लाइन खींच के आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है और इसी तरीके से आपको लिखना है डिफरेंस के क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे बेसिस, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। अब रिटर्न टू फैक्टर तो हम लोग पढ़ चुके, डायग्राम भी पढ़ चुके, उसका स्केड्यूल भी पढ़ चुके, रिटर्न टू स्केल भी पढ़ चुके, दोनों अलग से पढ़ चुके। अब हम लोग इसको डिफरेंस पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मीनिंग लिखा। मीनिंग मतलब क्या है कि रिटर्न्स टू अ फैक्टर रेफर्स टू अ, यहाँ पे क्या है, रिजल्टेंट इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट व्हेन ओनली वन फैक्टर इज इंक्रीज, ठीक है। यहाँ पर क्या है, टोटल प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे समझा देती हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे आप लिखिएगा मत एग्जाम में। टोटल प्रोडक्ट आपको क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टोटल प्रोडक्ट क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक फैक्टर के इंक्रीज होने से टोटल प्रोडक्ट जब इंक्रीज होगा और बाकी जितने भी फैक्टर है, कीपिंग ऑल फैक्टर फिक्स्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न टू अ फैक्टर बोलते हैं। समझ में क्या बोला यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट में इंक्रीज आएगा क्योंकि एक फैक्टर आपका इंक्रीज हो रहा है, बाकी अदर जितने भी फैक्टर्स हैं वो क्या है, फिक्स्ड है। इसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न टू अ फैक्टर, ठीक है। अगर हम बात करें रिटर्न टू स्केल की, तो यहाँ पे क्या होता है कि चेंज इन आउटपुट, ठीक है, चेंज इन आउटपुट, आउटपुट में चेंजेस आएगा, चेंज इन आउटपुट, ठीक है। व्हेन ऑल द फैक्टर इनपुट्स आर चेंज, जब सारी फैक्टर इनपुट्स चेंज हो जाएंगे तो आउटपुट में चेंज आएगा, ठीक है। और कैसे चेंज आएगा, साइमल्टेनियसली चेंज आएगा, साथ साथ आउटपुट में चेंज आएगा। तो इस इन दी सेम प्रपोर्शन, और सबका प्रपोर्शन भी सेम होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। आप एक बार और ध्यान से सुनिए कि रिटर्न टू स्केल क्या है, यहाँ पे आउटपुट में चेंजेस आ रहा है जब जितने भी फैक्टर है, जितने भी इनपुट है, ठीक है, सारे इनपुट में चेंज आता है साइमल्टेनियसली, साथ साथ, ठीक है, सेम प्रपोर्शन में सारी इनपुट में चेंज आएगा साइमल्टेनियसली, ठीक है, एक साथ चेंज आएगा, एक ही प्रपोर्शन में चेंज आएगा। इससे क्या होता है, आउटपुट में चेंज आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न टू स्केल, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें रिटर्न टू अ फैक्टर, रिटर्न टू स्केल, तो रिटर्न टू अ फैक्टर आपका क्या है, शॉर्ट रन है, इट अप्लाइज इन शॉर्ट रन। ये कब अप्लाई होगा, ये शॉर्ट रन में अप्लाई होता है। ये कब अप्लाई होता है, ये शॉर्ट रन में अप्लाई होता है। और अगर हम बात करें रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल कब अप्लाई होता है, लॉन्ग रन में अप्लाई होता है। ये देखिए, ये यहाँ पे कब अप्लाई होगा, लॉन्ग रन में अप्लाई होगा। देखिए, तो इसके बाद है हमारा फैक्टर प्रपोर्शन, ठीक है। रिटर्न टू अ फैक्टर का बेसिस हम लोग क्या लिखे, फैक्टर प्रपोर्शन। तो फर्स्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं, देयर इज अ चेंज, यहाँ पे चेंज आएगा इसमें, रेशियो ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर में। यहाँ पे फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज आएगा, जहाँ पे वेरिएबल फैक्टर गोज ऑन चेंजिंग, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो फैक्टर प्रोपोर्शन हम लोग क्या देख रहे हैं कि देयर इज अ चेंज इन द रेशियो, रेशियो में चेंज आएगा, फिक्स्ड में और वेरिएबल में, ठीक है, फैक्टर्स में, ठीक है। जहां पे वेरिएबल फैक्टर्स क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं रिटर्न टू स्केल में, तो यहाँ पर नो चेंज इन फैक्टर प्रोपोर्शन। रिटर्न टू स्केल में फैक्टर प्रोपोर्शन में चेंज नहीं आता है। हम लोग फर्स्ट मीनिंग में ही हम लोग देखे थे, सेम प्रपोर्शन में चेंज होता है, तो फैक्टर प्रोपोर्शन में यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा पॉइंट है स्केल ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या है, देयर इज नो चेंज इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, ओनली लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेंज। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं रिटर्न टू अ फैक्टर, तो यहाँ पे हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ लेवल ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आएगा, ठीक है।
इसके बाद अगर हम लोग देख रहे हैं रिटर्न टू स्केल, तो यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट, देयर इज अ चेंज, यहाँ पे स्केल ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस आएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये 2 पॉइंट्स हम लोग देखे, फैक्टर प्रोपोर्शन, स्केल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर प्रोपोर्शन बहुत सिंपल था कि यहाँ पे चेंज आता है फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर में, जहाँ पे वेरिएबल फैक्टर गोज ऑन चेंजिंग। ठीक है, अगर रिटर्न टू स्केल की बात करें तो वो भी सिंपल, जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, यहाँ पे कोई चेंज, वहां पे चेंज आ रहा है लेकिन यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, देयर इज नो चेंज इन फैक्टर प्रोपोर्शन। अगर स्केल ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे नो चेंज, यहाँ पे चेंज नहीं आ रहा है स्केल ऑफ प्रोडक्शन में। ठीक है, सिर्फ लेवल बढ़ेगा, स्केल ऑफ प्रोडक्शन में चेंज नहीं आएगा, लेवल ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें रिटर्न टू स्केल की, तो यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट, उसमें चेंज नहीं आ रहा तो इसमें चेंज आएगा, देयर इज अ चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए यहाँ पर हम लोग, ये लास्ट पॉइंट था रीजन फॉर ऑपरेशन। ठीक है, तो रिटर्न टू अ फैक्टर, यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे आउटपुट चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, जिसको हम लोग एमपी में बोलते थे। ठीक है, एवरेज प्रोडक्टिविटी, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट हम लोग ने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आउटपुट चेंज होगा ड्यू टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में चेंज आने के कारण क्या होगा, आउटपुट चेंज होगा ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर का अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में चेंजेस आएगा, इससे क्या होगा, आउटपुट चेंज होगा। तो ये हम लोग किसकी बात करें, रिटर्न टू अ फैक्टर की। अगर हम बात करें रिटर्न टू स्केल की, तो यहाँ पे क्या होता है, आउटपुट चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में चेंज आया, जितने भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी फैक्टर्स हैं उसकी एफिशिएंसी मतलब काम करने की क्षमता, कौन बेहतर काम कर रहा है, जितने भी यहाँ पे फैक्टर्स हैं सबकी एफिशिएंसी में चेंज आएगा, इससे क्या होगा, आउटपुट में चेंजेस आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग बात करते हैं रिटर्न टू स्केल की। ठीक है, तो ये हमारा दोनों के रिटर्न्स टू फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल। तो ये छोटा सा हमारा डिफरेंस वाला वीडियो था, जिसमें हम लोग ने डिफरेंस देखा रिटर्न्स टू अ फैक्टर का और रिटर्न्स टू स्केल का। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो आज यहीं पे एंड होता है। ठीक है, तो आज हम लोग ने छोटा सा टॉपिक रिटर्न्स टू अ फैक्टर, जिसको हम लोग ने इंडिविजुअली पढ़ चुका था, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में इस चैप्टर को नहीं पढ़ाई, बस मैंने इसके डिफरेंसेस बताए। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो, इसका रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल का अगर देखना है तो उसका अलग से वीडियो है, आप उसको जाके देख लीजिए। ठीक है, एक ही वीडियो में बहुत दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैंने इसी पे नहीं बताया। इसमें बस आप डिफरेंस, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप डिफरेंस इसी तरीके से लिखिएगा। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ, और अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।